तो बच्चों, जो भी आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कैसे करना है वो समझ लो। ये क्वेश्चन आपका दिया गया है 3 की घात 34 3 की पावर 34 और प्लस में 3 की पावर 35 और साथ में इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल बताना है क्या होगा। तो वर्गमूल मीन्स इसका अंडर रूट। तो सबसे पहले आपको जब इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको क्या करना है, इसकी छोटी घात देखनी है। छोटी घात कितनी है, यहाँ पर 34 है और यहाँ पर घात कितनी है 35। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 3 की घात 34 और प्लस में ये जो 3 की घात 35 है इसको आप लिख लोगे 3 की घात 34। देखो 34 हो गया और ये घात कितनी थी, 35 थी। तो गुणा में 3 की घात 1 हो जाएगी, क्योंकि 34 और 1 आपका 35 होगा। जितनी भी सबसे छोटी घात होगी उस छोटी घात में हम इसको तोड़ लेंगे। अब ये आपका 3 की घात 34 है और गुणा में 3 की घात 34 गुणा 3 की पावर 1 है। तो इसमें से आप क्या करोगे, इन दोनों में से 3 की पावर 34 कॉमन ले लोगे। तो ये आपका 3 की पावर 34 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 3 की पावर 34 था, साथ में कुछ नहीं था तो 1 बचेगा और ये 3 की पावर 34 आपका बाहर निकल जाएगा। इधर आपका ओनली 3 रह जाएगा, क्योंकि 3 की पावर 1 3 ही होता है। तो ये इज इक्वल टू में आप यहाँ पे लिख सकते हो 3 की घात 34 और यहाँ पर बच्चे 3 प्लस 1 3 प्लस 1 इजकल टू 4 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय आप यहाँ पे 4 कर लोगे। उसके बाद आप यहाँ पे 3 की पावर 34 लिखोगे और ये जो आपका 4 है, 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू टू, यानी कि 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2। तो ये आपका हो जाएगा बच्चे 2 की पावर 2 और इसका वर्गमूल। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जब किसी भी संख्या का वर्गमूल होता है, मान लीजिए ए है और ए का वर्गमूल है, तो वर्गमूल से जब कोई भी संख्या बाहर निकलती है तो उसकी जो घातें होती हैं वो आधी हो जाती हैं। जितनी भी पावर होती है उसकी आधी हो जाती है। अब ये 3 की घात 34 है, वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो ये 3 की घात 34 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। वैसे ही आपका 2 की पावर 2 है तो ये भी 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। 2 से 34 कैंसिल होगा 17 बार, तो 3 की घात 17 और गुणा में 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 2। आपका उत्तर हो जाएगा 2 गुणा 3 की घात 17। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में बताओ आपको समझ में आया कि नहीं है। देखो, अगर अंडर रूट 169 की वैल्यू 13 है तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। तो देखो, अंडर रूट 169 की वैल्यू 13 है तो यहाँ पर भी देखो 169 है तो इसकी वैल्यू भी आपकी 13 हो जाएगी। लेकिन हमारा जब कोई भी नंबर वर्गमूल के अंदर होता है और उसका जो डेसिमल वैल्यू होती है, आप यहाँ पे चेक करोगे डेसिमल कितने के बाद है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर डेसिमल जो है वो आपका 8 डिजिट के बाद है। तो वर्गमूल को जब हम सोल्व करते हैं तो ये डिजिट इसकी आधी पोजीशन के बाद लगेगा। यानी कि अगर यहाँ पे 8 के बाद है तो ये वाला वर्गमूल आपका 4 डिजिट के बाद लग जाएगा। तो इसका अंडर रूट 169 और जो भी डेसिमल है तो ये आपका हो जाएगा 0.0013 और डिवाइड बाय आप यहाँ पे करोगे 13। इसको सोल्व करोगे बच्चे। सोल्व करने पर देखो यहाँ पर कितने के बाद डेसिमल है, 1 2 3 4। तो डेसिमल हटाओगे तो नीचे आपका 10,000 से डिवाइड हो जाएगा। अब 13 से 13 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन कितना हो गया आपका 10,000। और 10,000 मतलब 4 के बाद डेसिमल, तो 0.123 और आपका 4। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ध्यान क्या रखना है आपको, कि जब हम किसी भी वर्गमूल को सोल्व करते हैं तो उस वर्गमूल को सोल्व करते हुए जो उसका कंप्लीटली वर्गमूल होता है उसमें जितने भी डिजिट के बाद आपका डेसिमल होता है, वर्गमूल सोल्व होने के बाद उसके हाफ के बाद डेसिमल लगता है। कि अगर यहाँ पे आपका 8 के बाद डेसिमल लगा है तो उसके वर्गमूल को सोल्व करने के बाद 4 के बाद डेसिमल लगेगा। अगर यहाँ पे 10 के बाद डेसिमल लगा है तो वर्गमूल सोल्व करने के बाद आपका 5 के बाद डेसिमल लगेगा। क्लियर बच्चों। ये देखिए तीसरा सवाल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में बोला गया है यदि दो पूर्णांकों के वर्गमूल का योग है ये, तो इन दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग बताओ। देखो, दो पूर्णांक, हम मान लीजिए एक पूर्णांक आपका ए है और एक बी है और उन दोनों के वर्गमूल को अगर हम प्लस करते हैं तो प्लस करने पर आता है अंडर रूट 14 प्लस 8 रूट 3। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, इधर का भी और इधर का भी। जैसे ही हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। अंडर रूट ए का स्क्वायर ए हो जाएगा, अंडर रूट बी का स्क्वायर बी और प्लस में 2 रूट ab हो जाएगा। इधर आपका जब हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, ये वैल्यू आपकी 14 प्लस 8 रूट 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे बच्चे हम इनकी दोनों तरफ की तुलना कर देंगे, दोनों तरफ की तुलना करेंगे। देखो, ये बिना रूट का नंबर है a प्लस बी और इधर क्या है 14, तो इसका मतलब आपका a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 14। वैसे इधर तुलना करेंगे तो 2 रूट ab इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 रूट 3 आपका। तो बच्चे यहाँ पे 2 रूट ab इज इक्वल टू 8 रूट 3 है तो अंडर रूट ए इंटू बी इज इक्वल टू हो जाएगा 8 रूट 3 डिवाइड बाई 2। 2 से 8 कैंसिल करेंगे 4। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अंडर रूट ए बी की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4 रूट 3। स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 4 जा 16 3 जा 48। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 48।
आपसे पूछा गया इन दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा। अब बच्चे हमने जब इसको सोल्व किया तो a प्लस बी इजकल टू आपका 14 आया, तो आप लिखोगे a प्लस बी इजकल टू 14 और स्क्वायर बोथ साइड कर दोगे, दोनों साइड का स्क्वायर करने पर यहाँ पर हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर 196। हमें वैल्यू किसकी ज्ञात करनी थी, दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर ही रख लोगे और प्लस में 2 इंटू ए बी की वैल्यू हमारे आई थी 48, तो इंटू में 48 करोगे इज इक्वल टू 196। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू 48 टू जा 96 और 96 ये आपका 196 और 96 इधर आके माइनस हो जाएगा। तब आपकी वैल्यू मिलेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू 196 माइनस 96 इजकल टू 100। तो इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग होगा 100। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। तो कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डेली क्लास मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।